प्रशांत किशोर पिछले 58 दिनों से जनसुराज पद यात्रा निकाल रहे हैं। जनसुराज यात्रा इन दिनों पूर्वी चंपारण में है। रामगढ़वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करते हुए पीके ने अपनी पदयात्रा के अब तक के अनुभव को साझा किया और कई सवालों का जवाब भी दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए बताया, पदयात्रा के दौरान अब तक उन्हें जिन गाँव और पंचायतों में जाने का मौका मिला है, वहाँ पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। गाँव में 60% तक नवयुवक नहीं है। बिहार में भूमिहीनों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना। वो संख्या करीब 58% है और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यहाँ पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। बड़े संख्या में लोग जिनके पास जमीन मिलना चाहिए था, उनको जमीन नहीं मिली और ये वो जमीन है जहां भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य से भूदान आंदोलन शुरू हुआ वहां पर आज देश में सबसे बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। मैं पश्चिम चंपारण का आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं। 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया और आज तक उनको उस जमीन का अधिकार नहीं दिया गया। उनको जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला है। मैं पूर्वी चंपारण का आंकड़ा भी जब ये जिला पूरा करूंगा तो आपके साथ साझा करूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग जमीन पर अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के किसी गाँव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते। मैंने जिस तरह के शब्द प्रयोग लोगों के द्वारा सुना, मेरे लिए एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार जी का जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो चंपारण का वो एरिया है जहां महागठबंधन को सफलता नहीं मिली थी। तो लोग उस समय भी नीतीश जी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता, जो वोट नहीं देता था वो भी नीतीश जी के लिए किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आज मैं 60 दिन पैदल चलने के बाद ये आपको कह सकता हूं कि नीतीश जी के लिए और उनकी सरकार के लिए जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह के भाषा का प्रयोग सामान्य जनता कर रही है, वो नीतीश जी के लिए और जदयू, खास करके जदयू के साथ राजनीति करने वालों के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में कोई आदर भाव, एक बेसिक सम्मान नहीं है। मैंने मंच से भी कहा है कि मेरा आकलन ये है कि नीतीश कुमार जी अगर सुरक्षा न हो तो शायद ही कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी एक पंचायत को चुन ले, कम से कम जिन पंचायतों में मैं गया हूं या चंपारण के जिन पंचायतों को मैं देख पा रहा हूं, जहां मेरा अनुभव रहा है, इसमें किसी पंचायत में नीतीश कुमार पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर उनके साथ सुरक्षा न हो या अगर सरकारी हमला न हो तो पैदल चल के कोई पंचायत पार नहीं हो सकेंगे। इतना गुस्सा लोगों में नीचे है। पीके अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लगातार गांव और पंचायत के लोगों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही पीके अपनी पदयात्रा के जरिए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। बिहार के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस यात्रा का लोगों पर कितना और कैसा असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि प्रशांत किशोर अपनी इस पदयात्रा से लोगों के बीच अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराने में कामयाब होते दिख रहे हैं।